नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, जितने भी लोगों ने ना डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग में फॉर्म फिल किया था ना, उन सभी लोगों का सेकंड मेरिट लिस्ट आ चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ना किस कॉलेज में कितना कट ऑफ गए हैं और आप लोग ना अपना जो नाम है ना किस कॉलेज में आया हुआ है उसको ना किस प्रकार से देख सकते हो। इसको जानने के लिए ना सबसे पहला हम लोग गूगल में जाएंगे और गूगल में जा करके ना आप लोगों को सर्च मारना है। क्या सर्च मारना है? तो सबसे पहले ना आप लोगों को SCERT टाइप करना है। क्या? तो SCERT टाइप करना है और उसके बाद आप लोग को सर्च करना है। सर्च करने के बाद ना आप लोगों के सामने ना इस प्रकार से इंटरफेस आएगा और जो सबसे पहला जो वेबसाइट आएगा ना आप लोगों के सामने ना उसे आप लोगों को क्या करना है, इंटर करना है। जैसे ही आप लोग उसे इंटर करोगे, क्लिक करोगे ना, तो इस प्रकार से इंटरफेस आप लोगों का खुल जाएगा। और सबसे पहला ना आप लोग यहाँ पास को देखोगे ना, यहाँ पास ना होम का बटन लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पास आप लोगों को क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद ना इसका जो ओरिजिनल वेबसाइट है ना वो ओपन होगा। ठीक है, थोड़ी देर बफरिंग लेने के बाद ना इस प्रकार से एक नया जो है ना जो वेबसाइट है वो खुल गया। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यहाँ देखो BEd DLED ऑनलाइन काउंसलिंग करके इसमें जो दिया है ना, तो इसको देखो। इसमें आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पास आप लोगों का ना सबसे फर्स्ट में देखो DLED ऑनलाइन काउंसलिंग 2025 करके इसमें दिया है ना, तो आप लोगों को इसमें टैब करना है, मतलब इसके अंदर जाना है, टच करना है इसको। ठीक है, तो आप लोग ना सबसे पहले इसको इस प्रकार से टच करोगे ना, तो थोड़ा देर बफरिंग लेने के बाद इस प्रकार से नया एक इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ना आप लोग क्या करना है, इसमें देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, DLED ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु 2026 हेतु लिंक करके जो लिखा है ना, उसमें आप लोगों को क्लिक करना है। ऐसे जैसे आप लोग क्लिक करोगे ना, तो एक नया SCERT का जो वेबसाइट है वो खुल जाएगा, मतलब जो फॉर्मेट है वो खुल जाएगा। और यहाँ पास आप लोग देखोगे ना, तो यहाँ पास ना ये देखो DLED करके लिखा है, सेकेंड फेज करके लिखा है ना, तो यहाँ पास आप लोगों को क्लिक टू लॉगिन जो दिया है ना, तो इसमें आप लोगों को क्लिक टू लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ना आप लोगों का ना इस प्रकार से ना एक नया जो इंटरफेस है वो खुल जाएगा। और इसको खुलने के बाद ना आप लोगों को क्या करना है ना, यहाँ पास आप लोगों को ना 3 लाइन दिख रहा है, देखो व्हाइट का, ये 3 जो डॉट टाइप से जो दिया है ना, लाइन लाइन ना, तो यहाँ पास आप लोगों को क्लिक करना है इसमें। ठीक है, जो लेटेस्ट न्यूज़ लिखा है ना उसके ऊपर में है, तो इसको जैसे ही इस प्रकार से क्लिक करोगे ना, तो आप लोगों के सामने ना इस प्रकार से एक नया जो इंटरफेस है वो खुल गया है। और यहाँ पास आप लोग देखोगे ना, तो यहाँ पास लिखा है, देखो दावा पत्ती की लिस्ट करके दिया है ना, तो इसमें आप लोगों को क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग ऐसे क्लिक करोगे ना, तो कुछ देर के बाद ना इस प्रकार से आप लोगों का एक नया जो इंटरफेस है वो खुल गया। और इसमें देखो लिखा है सर्च बाय ऑप्शनल सर्च करके विकल्प चुने करके दिया है ना, तो यहाँ पास 2 ऑप्शन दिया है, सर्च बाय रजिस्ट्रेशन नंबर करके पहला में दिया है। अगर आप लोग ना डायरेक्टली अपना नंबर देखना चाहते हो ना, डायरेक्ट आप जानना चाहते हो कि कौन से कॉलेज में आपका नाम है ना, तो आप लोग डायरेक्टली क्या कीजिएगा, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा ना, तो उसके बाद आप लोगों का आ जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को ना सबसे पहले ना सर्च बाय इंस्टीट्यूट करके दिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन आप लोग अगर कहीं ना सर्च बाय रजिस्ट्रेशन नंबर करोगे तो क्या क्या आएगा आप लोगों को चेक कर दिखा देता हूँ। ठीक है, ऐसे सर्च करोगे ना, तो सबसे पहले आप लोगों के सामने ना एक इंटरफेस आएगा सर्च बाय रजिस्ट्रेशन नंबर करके, मतलब यहाँ आप लोगों का ना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और यहाँ पास फेस डालना है। दूसरा फेस है ना, तो आप लोगों को दूसरा डालना है। ठीक है, ऐसे क्लिक करूँगा ना, तो ये देखो यहाँ दूसरा फेस ओपन हो गया। लेकिन अगर आप लोग सर्च बाय इंस्टीट्यूट करना चाहोगे ना, मतलब किस कॉलेज में कितना कट ऑफ गया ये जानने के लिए ना, तो सबसे पहला आप लोग इसमें क्लिक करोगे ना, तो इस प्रकार से 3 प्रकार के आप लोगों के सामने ना इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें लिखा रहेगा सबसे पहला में कोर्स का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा में इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है, मतलब कौन से कॉलेज को देखना चाहते हो, और तीसरा में जो होगा वो फेस सेलेक्शन करना है। सबसे पहले ना मैं कोर्स के नाम को सिलेक्शन करता हूँ। कोर्स में क्या लूँगा, मैं DLED ले लूँगा, है ना, ये सेलेक्ट हो गया। दूसरा में क्या लूँगा, इंस्टीट्यूट में, तो मैं किस कॉलेज को देखना चाहता हूँ ये इंस्टीट्यूट पूछ रहा है। ठीक है, चलिए मान के चलो ना, सबसे पहले ना हम लोग BTI बिलासपुर का जो गवर्नमेंट कॉलेज है ना उसको देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ना फिर बाकी कॉलेज को देखेंगे। तो इस प्रकार से मैं BTI बिलासपुर को सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद ना फिर से एक ऑप्शन आया फेस का। फेस का मतलब अभी सेकंड फेस है ना, मतलब दूसरा मेरी लिस्ट जारी हुआ ना, तो मैं दूसरा को क्लिक किया और उसके बाद सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद ना मेरे सामने ना इस प्रकार से जो इंटरफेस है ना वो आ जाएगा आप लोगों के सामने। और मैं आप लोगों को ना इसका जो कट ऑफ कितना कितना गया है ना, ये आप लोगों को सबसे पहला दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, BTI बिलासपुर में ना टोटल जो सीट खाली था ना, वो टोटल 20 सीट ही खाली था। कितना? तो 20 सीट ही ना BTI बिलासपुर में ना खाली था, जिसमें 50 सीट टोटल था BTI बिलासपुर गवर्नमेंट कॉलेज में, है ना। तो चलिए सबसे पहला हम लोग देखते हैं ना कि इसका कितना कितना कट ऑफ गया है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहला अगर आप लोग देखना चाहो ना, तो ये SC कैटेगरी का, किसका, तो SC कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है ना वो 67 है। कितना? तो BTI बिलासपुर का ना SC कैटेगरी का ना अभी तक की 67 ही कट ऑफ गया है इसका। ठीक है, उसके अलावा दूसरा देख लेते हैं कि ST का कट ऑफ कितना गया होगा। ठीक है,
उसके अलावा आप लोग के मन में ये सवाल नहीं आने चाहिए कि सर इसमें तो 50-55 नंबर वालों को भी आया है। तो देखो 50 नंबर वाले का जिसका आया है ना वो एसटी कैटेगरी में पीवीटीजी है। पीवीटीजी मतलब किसी प्रकार के उसको आरक्षण मिला है। उसी प्रकार से 55 नंबर में जिनका सिलेक्शन हुआ है ना वो अदर देन साइंस का स्टूडेंट है और वो एसटी कैटेगरी का है और एसटी डीए लिखा है। एसटी डीए मतलब होता है ना कि एसटी में ना डिसेबल मतलब जो दिव्यांग बालक है ना उसको ना ये 55 नंबर में ये जो सीट है वो अलॉट हुआ है, ठीक है। तो वो दिव्यांग है इसके वजह से। चलिए नॉर्मल में ना किनका किनका कितना कट ऑफ गया ये देखते हैं। उसके अलावा एसटी कैटेगरी का अगर कट ऑफ को देखोगे ना तो एसटी कैटेगरी में जो साइंस बैकग्राउंड से है ना उनका 68 कट ऑफ गया है। कितना? तो 68 ना इन लोगों का कट ऑफ गया है। जो एसटी कैटेगरी का है वो एससी से ना ज़्यादा कट ऑफ एसटी का गया हुआ है। देखना चाहो तो देखो इसमें, है ना। उसके अलावा ओबीसी कैटेगरी का कितना कट ऑफ गया है इसको देखते हैं। अगर ओबीसी का सीट अगर खाली है तो ठीक है। तो ओबीसी का जो सीट है ये देखो साइंस वाले में तो ओबीसी का 76 गए, अभी भी हाई कट ऑफ गया है। किसका? तो ओबीसी कैटेगरी का ना 76 मार्क्स गया है, अभी भी ना हाई कट ऑफ गया है लोगों का। और सबसे पहला मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, ये जो कॉलेज है ना बीटीआई बिलासपुर, इसका कट ऑफ जो हाई जाने का एक मतलब ये है ना कि इसमें क्या होता है ना कि केवल इसमें 50 सीट है और ऊपर से यहाँ ना एजुकेशन हब है, पीएससी का हब है, आप लोगों को पता होगा ना। तो खासतौर से ना इसके वजह से ना अधिकतर लोग ना बिलासपुर में आकर पढ़ना चाहते हैं, इसके वजह से इसका कट ऑफ गया है, ठीक है। इसके अलावा बाकी कॉलेज का कम गया होगा उसका भी हम लोग देखेंगे। आप लोगों को ना इस कॉलेज में ना जनरल का भी एक बार दिखा देता हूँ कि जनरल का ना इसमें कट ऑफ कितना गया है, ठीक है। तो जनरल का भी आप लोगों को ना अच्छे से इसमें पता चल जाएगा, ठीक है। ये जो आप लोग देखोगे ना सबसे फर्स्ट में ना ये देखो यूआर करके लिखे ना तो वो अनरिजर्व कैटेगरी का है। अनरिजर्व मतलब जनरल वाले हैं, ठीक है। तो वो 72 मार्क्स गया है। कितना? तो 72 मार्क्स ना जनरल का गया हुआ है, 72 मार्क्स, है ना। अगर मोटा मोटी आप लोगों को बताऊँ ना कि बीटीआई बिलासपुर में टोटल एसटी एससी ओबीसी का टोटल कट ऑफ कितना गया है एक लाइन से ना, तो एसटी कैटेगरी का किसका? तो एसटी कैटेगरी का 68 मार्क्स गया हुआ है अभी तक की सेकंड में। एससी कैटेगरी का जो गया है वो 67 मार्क्स गया है। ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है ना वो 76 मार्क्स गया है, ठीक है। और जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है वो 72 मार्क्स गया है। मतलब अलग अलग प्रकार से ना जो सीट खाली है ना उसके हिसाब से कट ऑफ थोड़ा अलग गया है, ज़्यादा गया है ये जो बीटीआई बिलासपुर है उसमें, ठीक है। चलिए अब हम लोग ना दूसरे कॉलेज का भी देख लेते हैं। मतलब अगर कि दूसरा कॉलेज जो होगा ना आसपास के ना उसका हम लोग देख लेते हैं। तो किसका देखिए सबसे पहला, चलिए कोई प्राइवेट कॉलेज का ही देख लेते हैं या कोई भी डाइट कॉलेज का देख लेते हैं तो हम लोगों को ना इसके बारे में भी पता चल जाएगा। चलिए बीटीआई बिलासपुर के बाद ना डाइट पेंड्रा का देख लेते हैं। डाइट पेंड्रा में आप लोगों को पता होगा ना टोटल 100 सीट है ना, तो इसका कितना कट ऑफ गया है इसको देख लेते हैं, ठीक है। सर्च मारेंगे ना तो हम लोगों को पता चल जाएगा। सेकंड फेस वैसे भी है और उसके बाद सर्च करते हैं ना तो थोड़ा देर बफरिंग लेगा फिर खुल जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें देखोगे ना तो अलग अलग इसमें भी बहुत सारा है। टोटल ये जो डाइट पेंड्रा में ना कितना सीट बचा हुआ ना, तो इसमें 55 सीट बचा हुआ था। कितना? तो 55 सीट ना लास्ट तक की इसमें बचा हुआ था अभी तक की। तो ये जो डाइट पेंड्रा जो है ना इसमें कितना सीट बचा हुआ है इसको देख लेते हैं। सबसे पहला देखना चाहो ना तो ये देखो एससी कैटेगरी का, किसका? तो एससी कैटेगरी का 61 गया है, इसमें कम गया हुआ है। किसका? एससी कैटेगरी का कितना गया है? तो 61 मार्क्स गया हुआ है एससी कैटेगरी का। उसके अलावा अगर ओबीसी का देखना चाहो ना तो ओबीसी ये देखो ओबीसी 63 गया है। कितना? तो 63 ओबीसी का गया हुआ है। उसके अलावा जनरल का देखना चाहो ना तो जनरल का कितना गया है? जनरल का है 63 है। कितना? तो जनरल का भी 63 सेम टू सेम गया हुआ है, ओबीसी का जितना गया है उतना ही। उसके अलावा एसटी कैटेगरी का कितना गया है? तो एसटी कैटेगरी का 66 मार्क्स गया हुआ है। सबसे ज़्यादा तो इसी में जा रहा है, जिसका कम होना चाहिए उसी का ज़्यादा जा रहा है। 66 मार्क्स कितना है? तो एसटी कैटेगरी का ना साइंस जो बैकग्राउंड से है ना उनका 66 मार्क्स गया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि सर ये एसटीएफ जिसका 60 मार्क्स आया हुआ है वो क्या है ना, तो आप लोगों को बता दूं एसटी कैटेगरी में ही ना ये जो एसटीएफ है ना उसको और भी विशेष आरक्षण प्राप्त है, क्योंकि वो आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं ना। इसके वजह से ना ये एसटीएफ को ना सरकार के द्वारा विशेष आरक्षण दिया गया है, जिसके आधार पर ना वो आगे आए और उसको भी गवर्नमेंट का ना उसको जो लाभ है वो मिल पाए ना, तो इसीलिए इसको विशेष आरक्षण दिया गया है। चलिए अब हम लोग ना दूसरे कॉलेज का भी देखेंगे ना तो हम लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरा कॉलेज का भी चेक कर लेते हैं। इसमें जो है ना कट ऑफ ना थोड़ा सा कम गया, मतलब ना जो क्रॉस बॉर्डर लाइन है ना 60 मार्क्स ना केवल यही गया है। मतलब ये मान करके चल सकते हैं ना कि जब ना 25 तारीख को थर्ड मेरिट लिस्ट जो आएगा ना उसमें ना कम कट ऑफ जा सकता है। मतलब ये बता सकता हूँ ना कि 55 नंबर के आसपास ना थर्ड
हार्ड कट ऑफ में जा सकता है, ये मेरे को ऐसे जो एक्सपीरियंस है ना, अंदाजा है वो लग रहा है। ठीक है, चलिए दूसरे कॉलेज का ना, कोई भी प्राइवेट कॉलेज है ना, उसका भी कट ऑफ वगैरह को देख लेते हैं। उसके अलावा जिस प्रकार से मैं अलग अलग सर्च किया ना, ठीक उसी प्रकार से आप लोग भी सर्च कीजिएगा ना, तो आप लोगों को ना अलग अलग जो कॉलेज है ना वो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे कॉलेज को भी देख लेते हैं जो अलग टाइप से होगा उसको, जिसमें हम लोगों को अच्छे से पता चल जाए। चलिए हम लोग ना ये जो प्राइवेट एक कॉलेज है ना, CMD कॉलेज ना, बिलासपुर का ही ना, तो इसका देख लेते हैं कि इसका कट ऑफ कितना गया हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोगों को ना पता चल जाएगा। सीधा सेकंड फेस वगैरह करके सीधा सर्च मारते हैं तो इस प्रकार से ना नया जो है ना वो खुल जाएगा इस प्रकार से। तो ये प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है, इसका लास्ट में ना देखते हैं कि कितना कितना कट ऑफ गया है और कितना सीट खाली था, ये देखते हैं। ठीक है, तो अगर इसका सीट कोई खाली की बात करूँ ना, तो इसमें टोटल जो सीट है ना वो 67 सीट खाली था आउट ऑफ 100। ठीक है, CMD जो कॉलेज है ना उसमें टोटल 100 सीट था और 100 सीट में से ना 67 जो सीट था ना वो खाली है। ठीक है, तो इसमें देखो कैटेगरी वाइज कितना कितना कट ऑफ गया है। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहला बता दूं, सबसे पहला ये जो OBC साइंस कैटेगरी का है ना, तो उसका जो कट ऑफ है वो 67 मार्क्स गया है। कितना, तो OBC का ना जो साइंस कैटेगरी का है ना उसका 67 मार्क्स ना कट ऑफ गया हुआ था। उसके अलावा UR का मतलब जो होता है ना जनरल, आप लोगों को पता होगा, ये जो UR का है ना इसका मतलब होता है जनरल, और जनरल का जो गया है ना वो 68 मार्क्स गया है। कितना, तो जनरल का 68 मार्क्स गया हुआ है। उसके अलावा SO का मतलब बताया था ना आप लोगों को, अदर स्टेट होता है, मतलब दूसरे राज्य के, छत्तीसगढ़ से बाहर, तो जो छत्तीसगढ़ के बाहर के जो थे ना तो उनका 70 मार्क्स गया हुआ है। उसके अलावा ST का अगर कट ऑफ की बात करें ना, ST साइंस का ना, तो इसका 61 गया हुआ है, 61 मार्क्स। कितना, तो ST का 61 मार्क्स प्राइवेट में गया हुआ है। तो नेक्स्ट टाइम जब थर्ड लिस्ट आएगा तो उसमें श्योर ना 55 मार्क्स जाएगा, बिल्कुल पता है। लेकिन अभी ना क्रॉस बॉर्डर लाइन के पास आया हुआ, मतलब 60 मार्क्स को ही केवल क्रॉस किया हुआ है। उसके अलावा देखो और साइंस बैकग्राउंड का ही अलग अलग आया हुआ है। चलिए SC का भी देख लेते हैं कि SC का जो कट ऑफ है ना वो कितना गया है, ये देख लेते हैं, तो हम लोग को ना प्राइवेट कॉलेज का भी एक अंदाज़ा लग जाएगा। उसके अलावा देखना चाहो ना तो SC कैटेगरी का ना 66 गया है। कितना, तो SC कैटेगरी का ना 66 मार्क्स गया हुआ है इसमें। ठीक है, 47 नंबर वाले में देखना चाहो तो देख सकते हो इसमें। और अगर मैं आप लोगों को ना ये जो CMD प्राइवेट कॉलेज है ना इसका ना कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ को बताऊँ ना, तो सबसे पहला ST कैटेगरी किसका, तो ST कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 61 मार्क्स गया हुआ है। उसके अलावा SC कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 66 मार्क्स गया हुआ है। और उसके अलावा OBC कैटेगरी का जो कट ऑफ है ना उसका जो कट ऑफ है ना वो 67 गया हुआ है। कितना, तो 67 मार्क्स ना OBC कैटेगरी का गया हुआ है। ठीक है, और जनरल का तो आप लोगों को बताया था ना 68 मार्क्स ना इसमें जनरल का गया हुआ है। तो जनरल का हाई जाता है जनरली देखा जाए तो। ठीक है, जनरल और OBC जो होता है ना उसका जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा हाई जाया हुआ है। चलिए इसके बाद ना हम लोग ना एक आख और जो गवर्नमेंट कॉलेज है ना जैसे डाइट बस्तर वगैरह ना, तो इसका सिर्फ एक और देख लेते हैं। और इसी प्रकार से अगर आप लोग चाहो ना तो किसी भी कॉलेज का जो कट ऑफ है ना उसको आराम से देख सकते हो। ठीक है, चलिए हम दूसरे कॉलेज का एक बार और ट्राई करके देख लेते हैं। चलिए हम लोग ना एक बार ना डाइट ये जो बेमेतरा है ना वहाँ का जो कॉलेज का ना कट ऑफ है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सर्च मारते हैं डाइट बेमेतरा में ना कितना कट ऑफ गया, एक बार इसको भी देख लेते हैं। इसके बाद आप लोगों को ना जो फाइनल कट ऑफ है वो बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे लास्ट में इसमें देखेंगे ना कि टोटल डाइट बेमेतरा में कितना सीट खाली था। तो डाइट बेमेतरा की अगर बात करूँ ना तो उसमें 44 सीट खाली था। कितना, तो 44 सीट जो था ना वो डाइट बेमेतरा में खाली था। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे कि इसका कट ऑफ कितना कितना गया है। सबसे पहला अगर मैं बात करूँ ना तो देखो ST कैटेगरी का, किसका, ST कैटेगरी का 59 गया है। इसमें देखो थोड़ा सा कम गया है। किसका, तो ST कैटेगरी का कितना है, तो 59 इसमें कट ऑफ गया है। उसके अलावा ये तो अनरिजर्व जो फीमेल है वो आप लोगों को बताया था ना, जो जनरल कैटेगरी का है वो तो उसका 72 गया है ना। उसके अलावा अगर बात करें ना, ये आप लोग को बताया था ना URFF का मतलब अनरिजर्व फ्रीडम फाइटर होता है ये, तो इसलिए ये जो 42 मार्क्स में ना जो स्वतंत्रता सेनानी होंगे ना, जो भूतपूर्व हो सकता है पुलिस हो या आर्मी में हो ना, तो उन लोगों का ऐसे कम में ना मार्क्स में हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा STDA का मतलब बताया था ना जिनका 51 नंबर में सिलेक्शन हो गया है अदर देन साइंस का, है ना, तो STDA का मतलब होता है डिसेबल, दिव्यांग होता है। ठीक है, इसके वजह से इन लोगों का कम मार्क्स में हो गया है। ठीक है, चलिए उसके अलावा जो नॉर्मल ST का है ना उसका देखोगे ना तो 59 में हो गया। कितना, तो 59 में ना जो ST कैटेगरी का है ना उसका जनरल में हो गया है। ठीक है, उसके अलावा देखना चाहो ना तो SC कैटेगरी अदर देन साइंस का स्टूडेंट है, 61 मार्क्स में ना इसका भी सिलेक्शन हो गया। कितना, तो 61 मार्क्स में ना ये जो SC कैटेगरी का जो स्टूडेंट है ना उसका सिलेक्शन हो गया है ना। चलिए उसके अलावा ना OBC का कितना गया देखना चाहो ना तो 64 मार्क्स गया है OBC कैटेगरी का अदर देन साइंस का।
तो ओबीसी का कितना गया है, तो ओबीसी का ना 64 मार्क्स गया हुआ है केवल। मतलब ये है कि ना जितना भी अब तक की हम लोगों ने कॉलेज को सर्च किया ना, सारे कॉलेज में देखोगे ना तो लगभग 60 मार्क्स के आसपास आ रहा है उन सभी लोगों का, ठीक है। पिछले बार जो लास्ट कट ऑफ गया था वो 64-65 के आसपास गया था फर्स्ट लिस्ट में लास्ट में, और अभी देखो 60 गया है। इसका मतलब ये है कि जब तीसरा मेरिट लिस्ट आएगा ना, उसमें ना आप लोगों का लगभग 55 मार्क्स के आसपास तक की जाएगा ही, चाहे वो गवर्नमेंट का हो चाहे वो प्राइवेट का हो, ठीक है। तो आप लोगों का अगर अभी नहीं आया होगा ना तो एक बार बेशक ना सब्र रखिएगा, और आप लोगों का जो फाइनल है ना वो आप लोगों का 18 तारीख को और भी इसका फाइनल आ जाएगा। मतलब कल ना इसका जो फाइनल लिस्ट है ना, सेकंड लिस्ट ना, वो आप लोगों को पता चल जाएगा। और एक चीज़ आप लोगों को और बता दूं, अगर आप लोगों को लगता है ना कि किसी प्रकार से जो मेरा नंबर है वो ज़्यादा है लेकिन किसी और का कम है, लेकिन उसका नाम आ गया मेरा नहीं आया ना, तो आप लोग दावा पत्ती भी कर सकते हो इसी ना SCRT के वेबसाइट पर ही, ठीक है। तो वहाँ से आप लोगों का ना रिव्यू कल से हो जाएगा और कल फाइनल लिस्ट जरूर आ जाएगा, ठीक है। कोशिश करूँगा दावा पत्ती का भी आप लोगों को ना ये जो वीडियोस है ना वो ला दूँ आप लोगों का, ठीक है। उसके अलावा ना अगर आप लोग ना अभी तक की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ना जब भी आप लोगों का लिस्ट आएगा और आप लोगों का एडमिशन किस प्रकार से ले, डॉक्यूमेंट किस प्रकार से वेरीफाई होता है, सारा चीज़ के बारे में ना मैं प्रॉपर वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ना हमेशा जानकारी देता रहूँगा। तो इसलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट क्लास में, और जितना भी कट ऑफ को देखना चाहोगे ना तो अलग अलग कॉलेज वाइज ना जा करके देख लेना अपने मन से किस कॉलेज का कितना कट ऑफ है, आप लोगों को खुद से पता चल जाएगा, ठीक है।